डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला के उसे फिर हार्ट की तरफ भेज देता है। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। तो हर पल ब्लड गंदा भी होता है और थोड़ी ही देर में वो फिर प्यूरिफाइड भी हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है। गंदा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का, ट्रेवल करने का काम कौन करता है? वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम का पढ़ाई हो गया। इसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर पार्ट को भी पढ़ लिया। अब आता है लोअर एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट। जब हम खाना खाते हैं मुंह से खाना खाया, इसोफेगस के रास्ते हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में खाना 4 घंटे रहता है। एक्यूप्रेशर था जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अब उससे बहुत फास्ट टेक्निक आ गई है, जैसे कॉल सुजोक एक्यूप्रेशर जो है बहुत ही फास्ट है और बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली, साथ साथ साइंटिफिक। जो एक एक्यूप्रेशर आता रहा है 5,000 साल पुराना है, उसमें बात ये थी कि मान लिया गया था कि हमारे 2 पैर को मिलाकर पूरा शरीर है। उसके आधार पर राइट साइड में हमारा लीवर आता है, तो लीवर जो राइट लेग में होगा, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो सेम पोजीशन पे वहां पे हार्ट हो जाएगा। आदि एक मान लिया गया था। लेकिन इस चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत सी चीजें एकदम साइंटिफिक लगेंगी। जैसे कि हमारे शरीर में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बाद 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर। इसी तरीके से हमारी हथेली को देख लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रक्चर, उसके बाद 4 अंगुलियाँ, 5 अंगुलियाँ हैं जो कि से स्ट्रक्चर से अलग है। बहुत से कॉमन्स हैं जो आगे आप लोगों को बताया जाएगा, तब आप लोगों को लगेगा कि वाकई में ये एक बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ईश्वर ने ये चिकित्सा पद्धति में बता रहा हूँ कि ईश्वर की देन है। उन्होंने हमें समझाकर प्रोफेसर पार्क के थ्रू भेजा है कि आप जाके मानव को बता के आइए। इसे हमारे चिकित्सा पद्धति में डस्टबिन बोला जाता है। डस्टबिन। हमारे शरीर में बीमारियां कब आती हैं? जब शरीर गंदा हो जाता है तो बीमारी आती है। यानी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आ गई। और बैक्टीरिया वायरस कहाँ टिकती हैं आप देखिएगा, जहां स्वच्छ घर होगा वहां बैक्टीरिया वायरस नहीं होगी, लेकिन जहां गंदगी होगी वहां पर बैक्टीरिया वायरस स्टे करती है, निवास करती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाती है बॉडी के अंदर में, तो वो जाके उनकी जो कहानी है, उनके रहने का जो ठिकाना है, गंदगी जगह, तो हमारे शरीर का जो सबसे गंदा जगह होगा वहां जाके वो स्टे करती है। तो हमारे शरीर का डस्टबिन है। बैक्टीरिया वायरस आपके घर में कहाँ रहेंगे? डस्टबिन के अंदर। आप देखिए क्या है, ये उंगलियां हैं और एक मानव शरीर सा दिख रहा है। तो इस उंगली पर सीधा कर दिया जाए तो लगभग इस तरीके से मानव शरीर सा बन जाता है। अब यहां आप लोग देखेंगे कि ये पूरी बॉडी है। बॉडी में इतना हिस्सा लाल रंग का हुआ है, गुलाबी रंग से। अब यहां हथेली में देखिए, इसी तरीके से ये जो पिंक कलर है, ये इसी तरीके से बॉडी के इतने बड़े हिस्से को एक कवर कर रही है। अब देखिए बॉडी के इस हिस्से को कि किस तरीके से एक हाथ और एक पैर और प्लस हमारा जो पेट है, आदि चीजें यहां पर मौजूद है।
इसी कंडीशंस में आप लोगों को पता चलेगा कहीं पर लंग्स है, कहीं पर हार्ट है। वो जो आप फुल स्टडी करते जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा। अब आप देखिए गले की शिकायत। गले के क्षेत्र में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका उपचार आप यहां से करेंगे, चाहे वो थायराइड हो, चाहे गले के अंदर में कुछ भी अटक रहा हो, कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है, सूखी खांसी आ रही है, तो भी उसका उपचार आप यहां से करेंगे। यानी कि आपको जहां तकलीफ हो रही है आपने उसे क्या करना है कि उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ की जो भी तकलीफ है, यहाँ तक कि आवाज़ भी बैठा हुआ आपका गला खराब है, तो सबका उपचार आप यहाँ से करेंगे। तो इसी टेक्निक से हम लोग आगे इसको दूसरे प्रैक्टिकल सीखेंगे कि इसका उपचार करते कैसे हैं, और आगे इसी तरीके से सभी अंगों का, जैसे हमारा गला हो गया, हमारा मुंह हो गया, नाक हो गया, तो हर चीज का कहाँ पर आएगा, हमारे पैर कहाँ पर आएंगे, सबको बताया जाएगा। अब जैसे गले में मैंने बताया कि कितनी बीमारियों का मैंने नाम ले लिया। थायराइड हो गया हाइपो थायराइड, हाइपर थायराइड का इलाज आप यहाँ से करेंगे। तो गले में जितनी भी बीमारियां आती हैं सबका आप यहाँ से इलाज कर सकते हैं। फिर कल हम लोग स्टमक प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कब्ज हो गया, डकार आता है, एसिडिटी होती है, पेल्विक अल्सर, पेट में जलन, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं पेट से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का उपचार हम लोग कल समझेंगे। यहां आप देखिए ये नाक को पॉइंट किया गया है और यहां पर दृश्य दिखाया गया है गोल सा। तो आप देखिए हमारे चेहरे पे जो नाक सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, नाक जो हमारा सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, इसी तरीके से हमारी हथेली पे देखिए ये जो हिस्सा है ये चेहरे को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चेहरे में भी इस हिस्से में जो एरिया पड़ता है उभरा हुआ सा है। अपनी हाथ को देखेंगे तो इसे लगेगा कि ये थोड़ा सा और जगह के मुकाबले उभरा हुआ सा है। तो ये उभरा हुआ हिस्सा ही आपके नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी सिमिलरिटी दी है ईश्वर ने। अब इसका उपचार कैसे होगा आदि हम लोग अभी आगे सीखते जाएंगे।